वेलकम बैक टू चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में है कि ब्लॉग्स में। तो गाइस हम लोगों ने हमारा पूरा घर अच्छी तरीके से अरेंज कर लिया। और पहले शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी हम लोगों को यहाँ पे रहने में, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा छोटा, अब क्योंकि तो आदत होगी। एकदम से ऐसा लग रहा था ना कि उधर से आए और एकदम से छोटा सा सब कुछ छोटा छोटा। तो हम लोग बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो गए थे, तो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था कैसे रहेंगे। दिन भर बोर होने लगे थे, तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने सही कर ली। लेकिन 6-7 दिन के अंदर अब हम लोग को आदत पड़ चुकी है यहाँ पे रहने की। और अच्छी तरीके से दोनों रह रहे हैं, किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं है यहाँ पे। सबसे मेन चीज़ होती है कि प्रेशर अगर आपके यहाँ से सही है ना, तो आपकी लाइफ के अंदर सब कुछ चीज़ें अच्छी ही होगी। ठीक प्रेशर है। तो नहीं है, लेकिन प्रेशर आ जाता है, वो अलग बात है। अगर हाँ, प्रेशर आ गया था, कुछ बातें होती है, दुख भी हो रहा है मुझे तो बहुत ज्यादा ही, पता नहीं। हम यहाँ रहे हैं, हम दोनों बहुत मेहनत, बहुत कोशिश कर रहे हैं खुश और रहने मत की, बहुत इतना। ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो कोशिश हम लोग की शायद अच्छी नहीं लग रही हो। हम इतना सब कुछ कर रहे हैं, टाइम हमारा कैसा निकल रहा है, हम क्या क्या टाइम में क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं, सब शेड्यूल है, लेकिन हाँ, वो पसंद नहीं आया। गाइस अभी आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने अभी थोड़े दिन पहले यहीं पे सेटअप किया था हम लोगों के किचन का। ठीक है, किचन का अच्छे से सेटअप कर लिया हम लोग। यहीं पे मस्त हमारा खाना बनाते थे और सब कुछ अच्छा चल रहा था। ठीक है, खाना वाना कुछ सामान हम लोग बाहर से जो भी हम लोग को लेके आना था लेके आते, यहीं पे दोनों मस्त खा लेते कभी कभार। जैसे अभी ऐसा है ना कि अभी हम लोग अभी कल जैसे बाहर गए थे, तो कल बाहर से खाना वाना लेके आ गए थे और यहाँ खा लिया। ठीक है, तो ऐसे चल रहा है अभी कि कभी यहाँ बना लिया और कभी बाहर से लेके आ गए। ठीक है, इस तरह से चल रहा है। तो अभी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे बर्तन वर्तन भी रखे हुए हैं। अभी हम लोगों ने जस्ट खाना ही खाया था दोनों ने। एक ही प्लेट निकाल लेते हैं, एक ही के अंदर थाली के अंदर हम लोग खाना खा लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा बर्तन करने से कोई मतलब ही मेरे नहीं, क्योंकि साफ साफ़ सफाई सफाई। रख दिया ऊपर। हाँ, साफ़ सफाई का भी इशू रहता है ना थोड़ा सा, इसलिए हम लोग यहाँ पे बना के आराम से दोनों एक ही थाली के अंदर खा लेते हैं। ठीक है, तो खाने से रिलेटेड पता है, आप सबको पता है कि कुछ टाइम के लिए एक दो बार हम लोग के लिए सोहन टिफ़िन लेके आ गया था। ठीक है, सोहन हम लोग के लिए टिफ़िन लेके आ गया था, क्योंकि मम्मी ने बोला कि खाना खा लो। ठीक है, ऐसे भूखे मत रहना। ठीक है, वहाँ नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, मम्मी यहाँ पे और खाने की चिंता मत करना, मम्मी वहाँ से पहुँचा देगी, तो यहीं पे दोनों खा लेना। इस तरह की बात चली। ठीक है, तो हम लोगों ने बोला कि मम्मी को परेशान मत होने देना और फालतू में किसी को तकलीफ हो जाएगी, तो इसलिए मत बोल देना मम्मी को कि खाना नहीं बना है हम लोग का, हम लोग हमारे हिसाब से देख लेंगे। ये चीज़ हम लोगों ने बोली थी वहाँ पे। ठीक है, तो सोहन फिर भी नहीं माना, 2-3 बार हम लोगों के लिए टिफिन लेके आ गया भाई, और उसके बाद में 2-3 बार हम लोगों ने खाना खा भी लिया। फिर मम्मी रोज़ पहुँचाने लग गए थे कि सुबह शाम टिफिन हम देखो, दोनों के मम्मी की लिए। तो ऐसी सोच है ना कि यहाँ मैं बना रही हूँ, तो बच्चों के इनके लिए भी। इनके लिए तो बना रही हूँ, हाँ, और अच्छा खाना बनाती हूँ, और हम लोग अच्छा खाए ना, मेरे बच्चे वहाँ पर भूखे रहे, वो सेम मम्मी से नहीं होता है। तो मम्मी ने भेजा, वो खाएंगे नहीं खाएंगे लेकिन ले जाओ। लेकिन हाँ। हमने खाया उसको, ऐसा नहीं कि वेस्ट करा। मतलब 2-3 दिन हम लोगों ने अच्छे तरीके से खाना खाया मम्मी के हाथ का। ठीक है, मतलब एक दो बार सुबह शाम टिफिन लेके आ गया, मतलब 3-4 बार सोहन टिफिन लेके आ गया, तो हम लोगों ने खाया। लेकिन फिर मम्मी को फिर मैंने मना कर दिया था कि मम्मी मत भेजना आप, तो फालतू में और तकलीफ हो जाएगी, पता चल जाएगा तो किसी को, तो इसलिए मत भेजना आप। तो वो टिफिन की हम लोगों ने आपके साथ में बातें शेयर भी नहीं करी थी उस टाइम पे, लेकिन अब करनी पड़ रही है। क्यों करनी पड़ रही? क्योंकि वो चीज़ें ज़रूरी हो गई है। क्योंकि पता है क्या हुआ है अभी घर के अंदर, वो चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको। अभी मम्मी का फ़ोन आया था, थोड़ी देर पहले ही बात हुई, तो वहाँ पे पता है ये चल रहा है। मम्मी तो कुछ खुल के बताती नहीं है। ठीक है, कि मम्मी, मैंने पूछा क्या हो गया, तो मम्मी का मुंह उतरा हुआ था। ठीक है, बातें नहीं कर रही थी, कुछ नहीं रहे सुधीर, ऐसे बोलती मम्मी मुझे। ठीक है, एक्चुअल वर्ड थे कि कुछ नहीं रहे बेटा, कुछ नहीं हुआ। ठीक नहीं है, आओ। सुधरेंगे, नहीं सुधरेंगे, सब ठीक बोलती है, है इस मम्मी। तरह से बोलती मम्मी। तो फिर मैंने बोला कि मम्मी आप तो चिंता मत करो, और अगर आपको परेशानी हो रही है ना, तो मैंने बोल दिया मम्मी को उठा के कि मम्मी आपको मैं देखो जो भी कर रहा हूँ, ठीक है, अपने हिसाब से अच्छा कमा रहा हूँ, कर रहा हूँ, दोनों कर लेंगे। ठीक है, आप चिंता मत करो, आपके बेटे ने इतना तो कर लिया है कि आपको भूखा नहीं मरने देगा, अच्छी तरीके से खिला सकता हूँ। ठीक है, आपको भी, सोहन को भी, सबको ही। ठीक है, तो आप एक काम करो, अगर आपको तकलीफ हो रही है वहाँ पे रहने में, तो आप एक काम करो, हमारे साथ में आ जाओ। ठीक है, अपन ये वाला जो घर है छोटा है थोड़ा सा, लेकिन थोड़े दिन इसमें एडजस्ट करेंगे और इसको रूम को चेंज करके आप हमारे साथ में रहो। ठीक है, या तो हम लोग प्लान कर रहे हैं इंदौर जाने का, तो वहाँ पे हमारे साथ में चलना। तो मम्मी पता है क्या बोलती कि बेटा इतने सालों तक तो मैंने ज़िंदगी काट ही ली और आगे भी काट लूँगा, आप छोड़ के जाना तो बुढ़ापे में मतलब और लोग मुझे बोलेंगे कि देखो छोड़ के चली गई, मतलब बहुत सारी बातें निकल जाएगी वहाँ पे। तो मम्मी ने मुझे उठा के इतनी ऐसा बोला कि बेटा मैं तो नहीं आ सकती हूँ, और बहुत सैड लग रही थी मम्मी उस टाइम। तो फिर मैंने जस्ट सोहन को कॉल करा और सोहन को बुलाया यहाँ पे। तो अभी सोहन आया था हम लोगों से, तो सारी बातें उससे पूछा मैंने कि घर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्योंकि मुझे बता तू सबसे पहले तो, क्योंकि अगर मेरे को पता नहीं चलेगा तो फिर मैं कैसे सब कुछ करूँगा। ठीक है, पहले मेरे को बता, क्योंकि मम्मी का पता है मेरे को, मम्मी बहुत सारी बातें हम लोगों को नहीं बताती। वो इसलिए नहीं बताती है कि हम दोनों टेंशन करेंगे दोनों ज़्यादा, तो इसलिए मम्मी बताती नहीं। फिर मैंने मम्मी से पूछ लिया क्लियरली कि मम्मी आप
बताओ। मम्मी ने नहीं बताया, ठीक है, नहीं बताया। फिर सोहन आया ना, तो सोहन ने सारी चीज़ें, सारा चिट्ठा खोल दिया भाई। और चिट्ठा ऐसा नहीं खोला उसने, इतनी सारी चीज़ें खोल दी ना जिसकी कोई लिमिट नहीं है। सोहन ने क्या बताया पता है आप लोगों को, कि मम्मी जो हम लोगों को टिफ़िन पहुंचा रही थी ना, उसका भी तकलीफ हो गया है, ठीक है। मम्मी जो हम लोगों को खाना पहुंचा रहे थे ना, मतलब कि आदमी पता है कि किस लिए कमाता है पता है आप लोगों को, सिर्फ खाने के लिए, ठीक है। खाने का, अपनी ज़रूरतें पूरी हो जाए, रोटी कपड़ा मकान, ठीक है, जो ज़रूरतें होती है इंसान की वो चीज़ पूरी हो जाए। लेकिन जब इतनी बड़ी बात हो जाए कि खाने खाने को लेकर, तो आप लोग सोचो फिर क्या, मतलब मैं क्या बोलूँ अब, आप लोग बताओ। कि खाना तो चलो ठीक है, हमारे घर के अंदर कोई मेहमान भी आता है तो हम लोग उसको अच्छी तरीके से खिलाते हैं, लेकिन अगर खाने के ऊपर ही बात आ जाए तो फिर मतलब समझ रहे हो ना आप लोग, क्या 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 बोलना चाह रहा हूँ मैं। कि अगर कोई आप लोगों को इस तरह से उठा के बोल दे कि खाने को लेकर, तो फिर आप लोग खुद सोचो कि क्या, किस तरह की बातें हो सकती है फिर और आगे, ठीक है। बातें इतनी मतलब सारी हैं, ठीक है, ये जो कि हम लोगों ने शेयर नहीं करा, वहाँ लेकिन वहाँ चले गए हैं, तो मतलब वहाँ रह रहे हैं तो उनके हिसाब से वो खा लेंगे, खा खा लेंगे, लेंगे, बना इतना लेंगे, तो उनके हिसाब से देख लेंगे, होगा अपने उनके को क्या पास। ज़रूरत है फालतू में अपना खर्चा क्यों करें, ठीक है, ये वर्ड है। तो उस चक्कर में मम्मी ने की लड़ाई हुई फिर से, ठीक है, और वापस से वही चीज़ें क्लैशेस हुए। और ठीक है, मम्मी सपोर्ट करते हैं, देखो हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हुई है घर गाइस घर में, हम लोगों ने शेयर नहीं करा आप लोगों के साथ में, लेकिन हम लोग नहीं चाहते कि और पता चले, क्योंकि आसपास वाले, देखो आप लोग को सबको पता है कि आसपास वाले पड़ोसी भी ऐसे हैं उधर के, और उनकी सोच इतनी ज़्यादा छोटी है ना, क्योंकि वो कभी सोच ही नहीं सकते कुछ अच्छा। जैसे आज हम लोग वीडियोस बनाते हैं, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है ना कि वीडियोस से क्या होता है ये, ठीक है, जॉब करो, ये करो, वो करो, कमेंट आप लोग, बहुत सारे लोग कम कमेंट करते हैं हम लोगों को कुछ नहीं होना है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, फोकस करो। तो गाइस एक बात बता दूँ, हम लोग 1.5 साल से हम लोग हमारी लाइफ के अंदर फोकस ही कर रहे हैं, ठीक है। कोई ऐसा नहीं, आप लोगों को बहुत सारी लाइफ में हम लोगों के उतार चढ़ाव व्लॉग्स के अंदर देखने को मिला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम दोनों हमारे गोल से भटक गए, या फिर हम लोगों ने कुछ और कर लिया, ठीक है, या फिर कुछ कुछ और कर ही नहीं सोचा पाए, नहीं कुछ लाइफ कर में, ही नहीं पाए। कुछ कर ही नहीं बहुत सारी रहे। चीज़ें हम लोगों ने सोची, और उसके हिसाब से हम लोगों ने एक्शन भी लिया, और प्लान्स बहुत सारे हम लोगों ने ऑलरेडी प्लान है हम लोगों के, कि हम लोग को क्या करना है, क्लियर है यहाँ पे कि हम लोगों को क्या करना है आगे। अभी हम लोग नहीं बताएंगे, क्योंकि अभी बताने से सारा सीक्रेट हम लोग रिवील नहीं कर सकते कि हम लोग आगे फ्यूचर में क्या करने वाले हैं, लेकिन उसकी प्लानिंग सब कुछ हो चुकी है, ठीक है। बस खाली उसको मतलब एक्शन लेना है उसके ऊपर, बस खाली बस एक्शन लेना है, करना ठीक है है, बस इसका उसको स्टार्ट। करना है, ठीक है, स्टार्ट। तो अभी हम लोग इसलिए नहीं बता रहे हैं सबको, क्योंकि अभी बताने से कोई मतलब है नहीं, ठीक है, फिर बाद में लोग पूछते हैं कि यार क्या हुआ, क्यों नहीं किया। तो इसलिए हम लोग वो काम नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट एक्शन लेंगे, एक्शन लेने के बाद में सबको पता चल ही जाएगा क्या होने वाला, ठीक इतने है। टाइम अब रुके रही हो तो बात, उस टाइम रुक कर हाँ, पता चल सब कुछ जाएगा। पता चल जाएगा। और एक रही बात कि इससे क्या होता है, जॉब करो, ये करो, वो करो, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कमेंट्स में, तो भाई हम लोग हमारा जो काम है ना काम, वो कर ही रहे हैं, ठीक है। देखो वीडियो से मैं अगर कुछ नहीं होता ना, तो भी वीडियो हम से लोगों अगर के पास में कुछ एक नहीं और होता ना, ऑप्शन है, है, ठीक है। और वीडियो से कुछ नहीं होता तो हम भी पागल जैसे यहाँ पर से हाँ, बनाए वीडियोस करते, नहीं बनाते। कुछ और ठीक है, होता देखो तभी मैंने, बनाते। हम लोग आपसे पहले ही बोला था कि हम लोग सिर्फ यूट्यूब के ऊपर नहीं डिपेंड है, हम लोग को नहीं इंस्टाग्राम भी है अच्छा डिपेंड। चलता है, ठीक है, इंस्टाग्राम से भी हम लोग स्पॉन्सर करते हैं। और बाकी दूसरा जैसे यूट्यूब पे भी हम लोग का एक फिक्स स्पॉन्सर है, ठीक है, जिससे कि हम लोग की अर्निंग हो जाती है। और भी बहुत सारे देखो प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया है, ठीक हम है। भी यूट्यूबर नहीं है कि हम ही यूट्यूबर नहीं है, बहुत सारे सोशल यूट्यूबर है। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप अर्निंग अच्छी कर सकते हो, ठीक है। और रही बात कि अब अगर मैं बात करूँ कि इस तरह की जो सोच है खाने को लेकर, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या हो सकता है, इससे इससे बुरा क्या हो सकता है इंसान, ठीक है, फाइनेंशियली, या ये घर की प्रॉब्लम, ये वो बहुत सारी चीज़ें चलती है अपनी अपनी लाइफ के अंदर, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि खाने के ऊपर लेके उंगली उठाओ यार। हाँ, जब सुमन ने बताया ना, तो ये तो बहुत रोने लगी महक, महक बहुत अपसेट हो गई कि तब यार से अब थे क्या। मैं तो, मैं इतना मतलब रो रो के, मैं तो आज ऐसा लगता है कि है के भी नहीं आंखों में, मैं और इमोशनल इतनी हूँ कि मुझे फट से छोटी छोटी बातों बिल्कुल पे आंसू गाइस, आ जाते हैं। ठीक है, चलो इन सब चीज़ों को आप इग्नोर करते हैं गाइस, और एक और हम लोगों के साथ में खुशखबरी भी है, ठीक है। कल हम दोनों की 27 मई को हम लोगों की दोनों की मैरिज एनिवर्सरी है, ठीक है। और मैरिज एनिवर्सरी देखो, पिछले साल तो हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से सेलिब्रेशन किया था, और घर के अंदर बहुत अच्छे से बनाई थी, फैमिलीज़ के साथ में थे उस टाइम पे। लेकिन इस बार की एनिवर्सरी पता नहीं कैसी मनेगी, हम लोगों की आइडिया नहीं है हम लोगों को कैसा सब दो कुछ होने साल वाला कंप्लीट होने वाले है। हैं 2 हमारी साल शादी को। कंप्लीट हो जाएंगे हम लोगों को, 2 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे इस 27 मई को हम लोगों को। और वो जो 27 मई हम लोगों के लिए काफ़ी स्पेशल मोमेंट है गाइस, तो इसलिए हम लोग उसको अच्छी तरीके से सेलिब्रेशन करने का दोनों सोच रहे हैं।
किस तरह से करेंगे। और बाकी आप लोग थोड़ा सा आइडिया दे सकते हो, हम लोगों को सपोर्ट कर सकते हो हम लोगों को कि किस तरह से हम लोग मनाएं और क्या क्या चीज़ क्या क्या कर करें, सकते क्योंकि हैं। अभी आप लोगों की मोटिवेशन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है गाइस हम लोगों को, क्योंकि कोई साथ खड़ा नहीं है। तो बस हम लोग यही सोचते हैं कि हमारी यूट्यूब फैमिली हम लोग साथ में इस बुरे वक्त में, क्योंकि देखो आज खुशी के वक्त में तो सब लोग साथ में ही जाते हैं, लेकिन बुरे वक्त में तो देखो आज हमारे साथ में कोई खड़ा नहीं है, दोनों खड़े हुए हैं। और मुश्किल समय में अगर दोनों पार्टनर इस समय अगर जीत गए ना तो बस सब हो जाएगा, क्योंकि देखो 2 साल हुए हैं, ज़्यादा समय हुआ नहीं शादी को। इस टाइम पे टूटने मत देना हम दोनों को, बस प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, अच्छे कमेंट्स करना प्लीज़, और नेगेटिव्स कमेंट मत करना, क्योंकि अभी वो सिचुएशन नहीं है कि नेगेटिव्स कमेंट को हैंडल कर सके हम और लोग। पता है गाइस क्योंकि एनिवर्सरी की शुरुआत कैसे हुई है। आज मतलब मेरे लिए गिफ्ट आया एक, और वो भी उड़ीसा वाले अंकल जी ने पहुंचाया है, और वो गिफ्ट ये है मतलब परफ्यूम उन्होंने पहुंचाया मेरे लिए, तो उनको भी थैंक यू गिफ्ट के लिए। और बस अब देखते हैं किस तरह सेलिब्रेशन करेंगे और क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। आप लोग आइडिया देना, और जो भी हम लोगों के प्यारे सब्सक्राइबर है अगर आसपास से देखते हैं तो वो भी कमेंट करके हम लोग को बता सकते हो। अगर आप लोग हमारी एनिवर्सरी में आना चाहते हो, शामिल होना चाहते हो तो कमेंट करना भाई, ठीक है। हम लोग कहाँ से हैं वो आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। आप कमेंट करना, हम लोग रिप्लाई करेंगे और आपको बताएंगे कि हम लोग कहाँ से हैं। तो आप लोग आना चाहते हो तो हम लोगों से मिलने के लिए तो आ एनिवर्सरी में आ सकते हो। सकते हो, ठीक है। तो प्लानिंग करते हैं, जो भी होगा आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। बाकी आप लोगों को जल्दी गुड न्यूज़ मिलेगी एनिवर्सरी के लिए, ठीक है। और किस किस को बुलाना चाहिए ऐसी हरकतें होने के बाद में भी आप लोग आप बताना, ठीक है। अब आप लोगों को बताना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ें मान लो, ठीक है, ये नहीं होना वो नहीं होना, लेकिन खाने को लेकर जो हुआ ना वो बहुत गलत हुआ। बाकी आप लोग सभी समझदार हैं, अपने ओपिनियन जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।